वक्त तरमीमी बिल कानून बन गया है। वक्त तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। वक्त तरमीमी बिल 2025 अब कानून बन गया है। दोनों ऐवानों में पास हुआ था वक्त तरमीमी बिल। आपको बताएं कि इस बिल को सदर जमहूरिया हिंद से मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है। ये बिल दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था। इस तरमीमी बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया, मुखालफत भी की। इसके बावजूद सरकार ने इसे दोनों ऐवानों में पास कराकर सदर जमहूरिया हिंद से मंजूर करा लिया, जिसके बाद ये कानून बन गया। अपोजिशन और मुस्लिम तंजीमें इसे गैर आइनी बता रही हैं और मुसलमानों की पर्सनलों में मुदाखलत करार दे रही हैं। देखना होगा कि मुस्लिम तंजीमें इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क की तहरीक फैलाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा कि इस बिल की वापसी तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से वो गुरेज नहीं करेंगे। तो वक्त तरमीमी बिल कानून बन गया है। वक्त तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया हिंद ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इस तरह से अब ये कानून बन गया है। आपको बताएं कि दोनों ऐवानों में पास होने के बाद ये बिल सदर जमहूरिया हिंद के पास सिग्नेचर के लिए पहुंचा था और अब ये बिल कानून बन चुका है। तो वक्त तरमीमी बिल जिसको लेकर लगातार एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन अब ये बिल वक्त तरमीमी बिल 2025 में कानून में तब्दील हो चुका है। हालांकि कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट पहुंची थी, उसके बाद AIMIM सदर अज़दीन ओवैसी, उसके बाद अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से और कई लोगों ने इस बिल के खिलाफ कोर्ट का भी रुख किया है। सीधे हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर। सैयद मुबशिर, बिलाखिर बिल मंजूर कर लिया गया, सदर जमहूरिया हिंद ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, अब यह कानून बन गया है। के बाद आखिरकार वक्त संशोधन बिल जो था वो पास हुआ और पास होने के बाद आखिरी मुहर जो राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं वो हो गए। देर रात राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किया और अब ये कानून अमल में लाया जाएगा। इम्प्लीमेंट कब से होगा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वक्त संशोधन बिल को लेकर पूरे मुल्क में सियासत भी गर्म है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ, उसको लेकर हाफ है। दूसरी तरफ मैं एक बात और अपने नाज़रीनों को बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि पूरे हफ्ते इस बात को लेकर एहतजाज किया जाएगा। हालांकि उसकी रूपरेखा क्या होगी वो अभी साफ नहीं की है। यानी अब वक्त कानून और दूसरी तरफ जब कानून अभी लागू भी नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बयान और कई सारी चीजें इस तरह देखने को मिली कि लगातार अब वक्त जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो मुख्य जो इलीगल तरीके से कब्जा की गई है वो जो है छुड़वाई जाएंगी। यानी साफ तौर पर था कि जिस तरीके से वक्त संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है, उसके बीच इतनी जल्दबाजी में राष्ट्रपति के पास काम भेजा जाता है और उसको तुरंत पास भी कर दिया जाता है। तो लेकिन अब वक्त संशोधन एक्ट अब एक नया कानून तैयार होकर बन चुका है। जी सैयद मुबशिर, जिस तरह से आपने बताया कि इसको लेकर लगातार एहतजाज भी देखे जा रहे हैं, कई तरह की याचिकाएं भी इस बिल को लेकर दाखिल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है। कांग्रेस ने सबसे पहले कदम उठाया, उसके बाद MIM सदर अज़दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, इस तरह की कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। देखिए, अब तक जो खबर है वो 7 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं इस बिल के खिलाफ। अमानतुल्लाह खान कल APCR एक संस्था है जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम राइट्स के लिए काम करती है, और उसने भी एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, एक याचिका दायर की है। और ऐसे खबर यह है कि 7 तंजीमों ने मिलकर इस तरह की, अब देखना यह है कि इस पर क्या रद्द अमल निकल कर सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करता है, क्या सभी जो एप्लीकेशंस है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है क्या उनको सब क्लब करके एक ही उस पर सुनवाई होगी या अलग अलग होगी, किस तरह की होगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल सैयद मुबशिर, एक और चीज़ आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लगातार चूंकि आपका वहाँ पर राब्ता रहा है, तमाम जो मुल्ली और मिल्ली तंजीमें हैं उन्होंने
इसकी मुखालिफत की है, लगातार मुखालिफत की जाती रही है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि मुल्क गिर सतह पर बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ा एहतजाज किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हिना, जितनी मिली तंजीमें हैं, चाहे माता शरिया हो, मुस्लिम फसा बोर्ड हो, जमात इस्लामी हो, जमीयतुल उलमा हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, या जितनी भी मिली तंजीमें हैं, वो सब एक बड़े एहतजाज की तरफ आगे बढ़ रही है। लगातार मीटिंग का दौर जारी है और मीटिंग के बाद ये फैसला होगा। उम्मीद की जा रही है लखनऊ से इसकी शुरुआत की जा सकती है। ये अंदर खाने की खबर है और इसमें खास तौर पर जिस तरीके से CA-NRC जिस तरीके से खवातीनों का सबसे ज्यादा योगदान रहा, उस तरीके से उनका भी योगदान होता है। गुजरात में हालांकि कल ये देखने को भी मिला कि बहुत सारी खवातीनों ने सड़कों पर काले पट्टे बांधकर, नकाब पहनकर अपना एहतजाज दर्ज किया। यानी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लगातार अब एहतजाज वैसे अपने अपने लेवल पर शुरू हो गए, लेकिन बड़े एहतजाज की तैयारी पूरे हिंदुस्तान भर में इन सभी तंजीमों ने की हुई है। जी बिल्कुल सैयद मुबशिर, तो आज का दिन भी काफ़ी अहम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।